हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं इन डार्क वर्ल्ड। मैं आपका अपना एजे आज लाया हूँ आपको एक सच्ची घटना से रूबरू कराने। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हर मोड़ पर इंसानों के भीतर डर और हिंसा पैदा करने के लिए आत्माएं और अन्य शैतानी ताकतें अपना रौब दिखाती रहती लेकिन आपकी हर हरकत भले ही हर कदम पर स्थिति पर यकीन अच्छी ना करें की नज़र रहती है। यह आत्माएं आपको एक पल के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ती। कई बार आपको अकेलेपन में ही अपने होने का एहसास कराती हैं। ऐसी ही एक सच्ची घटना से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जो कोई कहानी नहीं बल्कि एक आम इंसान के साथ घटी एक खौफनाक घटना है। आइए इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको कहानी को बयां करते हैं। आज से कुछ 5-10 साल पुरानी है। मैं अशोक हूँ। मेरा गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक कस्बे इलाके में था। वैसे तो दिल्ली में नौकरी करता था, लेकिन घर आए हुए बहुत समय बीत चुका था, इसलिए छुट्टी लेकर मैं घर को रवाना हुआ। यह इलाका बेहद सुनसान और घनी झाड़ियों के बीच बसा हुआ था, और इन घनी झाड़ियों के बीच शाम के समय अक्सर सन्नाटा ही पसरा रहता था। मुझे मेरे घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था और काफ़ी थकान भी, इसलिए मैंने मुंह हाथ धोकर खाना खाया और खाना खाने के बाद जाकर छत पर सो गया। बचपन से ही मुझे छत पर सोने की आदत थी, इसलिए जब भी मैं उस रात मेरा घर जाता छत पर ही सोता मुझे महंगा पड़ गया, क्योंकि वह वो रात थी जब मेरा सामना एक ऐसे साए से हुआ जो मेरे घर मुझे नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आया था। लेकिन मेरी सूझबूझ की वजह से वह मेरा बाल भी बांका नहीं कर सका। रात के करीब 1 बजा था। चारपाई से उठकर किसी की आवाज़ से मेरी छत की रेलिंग के पास पहुंचा। छत की रेलिंग के पास जाकर आसपास देखने लगा। मुझे अपने घर से थोड़ी ही दूर पर किसी साए को इधर उधर घूमते हुए देखा। छोटा सा कस्बा इलाका था। मुझे लगा शायद कोई अपने घर से बाहर आया होगा। मैं वापस जाकर चारपाई में लेट गया। मुझे कुछ समय बाद फिर से कुछ आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज़ थोड़ी ज़्यादा पास से आ रही थी। मैं फिर अपनी चारपाई से उठा और छत के आसपास देखने लगा, लेकिन मुझे अपने घर के पास ही एक साया घूमता हुआ दिखा। लेकिन खौफनाक बात तो यह थी कि मुझे सिर्फ साया ही दिखाई दिया, लेकिन उसका शरीर नहीं था। इतने में ही मुझे सीढ़ी पर किसी के बहुत ही तेज़ी के साथ चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। 1 मिनट से भी कम समय में वह मेरे नज़रों के सामने था। उसकी शक्ल, हाथ पैर कुछ भी नहीं था। अगर कुछ था तो वह सिर्फ एक सफ़ेद साया, जो धीरे धीरे मेरी ही तरफ बढ़ता जा रहा था। कहते हैं कि बुराई को काटने के लिए अच्छाई का ही सहारा लिया जाता है, इसलिए मैंने उस साए से खुद को बचाने के लिए उस समय मैंने कवच कीलक और गला मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। मैं लगातार 5 मिनट तक जाप करता रहा और वह साया मेरे तरफ लगातार बढ़ता रहा। अचानक ही वह साया अंतर्ध्यान हो गया। वह हवा में एकदम से ही गायब हो गया। वह साया कहाँ से आया था, कहाँ चला गया, कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन कुछ समय जब तक वह साया मेरे सामने रहा, उन चंद लम्हों ने ही मेरे हाथ पांव फुला दिए थे। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये थी अशोक जी के साथ घटी एक सच्ची घटना। जल्द ही मिलते हैं एक दिल दहला देने वाली
और सच्ची घटना से। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें एंड गुड बाय।